सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स मित्रों को डॉक्टर नरेंद्र त्रिवेदी की तरफ से राम राम। मैं आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ लाइव हुआ हूँ। आज क्या हुआ, सुबह जब मैं फार्मेसी में गया तो वहाँ पे कुछ मेडिसिन्स का काम चल रहा था। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स होंगे, ये सोचते होंगे कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, पता नहीं रिज़ल्ट आता है या नहीं आता है। तो आपने भी सुना होगा कि इसका रिज़ल्ट हम जो किताबों में हम पढ़ते आ रहे हैं, किसी जानवर पे नहीं, किसी चूहे पे नहीं, किसी बिल्ली और खरगोश पे नहीं, ये रिज़ल्ट हम सीधा मनुष्य के ऊपर इस्तेमाल करने के बाद ही लेते हैं, क्योंकि ये एक हर्बल पैथी है। 114 के 14 प्लांट हानि रहित है, कोई उसमें पॉइज़न नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, और इसको हम कह लें कि प्योरली ये एक वैष्णोपैथी है। लेकिन एक बात कभी कभी मन में आती होगी कि इसकी दवाई लेने से रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। दूसरा, जब कॉलेज में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि एग्रावेशन भी हो सकती है, जब डोज पॉजिटिव देते हैं, नेगेटिव देते हैं, फिर हमें डोज को चेंज करना पड़ता है। मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मैं अभी घर नहीं गया, फार्मेसी से सीधा इधर आया, क्लिनिक पे बैठा, घर जाने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मुझे लगा कि मैं बात दोबारा भूल ही ना जाऊँ। कई बार क्या होता है कि कोई एक्सपीरियंस आपको होता है, आपके मन में आता है, और जब आप उसको बोलोगे आज मैं शाम को ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगा या कल करूँगा, तब तक आप बात भूल जाते हो। मैं इसीलिए आज बैठ गया कि मैंने आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ, ताकि मैं आपके साथ तुरंत शेयर कर दूँ। आज हुआ क्या, फार्मेसी डिपार्टमेंट में स्टाफ ने बोला, सर ये हमने पाइल्स ड्रॉप्स बनाए हैं, ये हमने किडनी स्टोन के ड्रॉप्स बनाए हैं। एक ने बोला इसमें हमने पाइनएप्पल फ्लेवर इस्तेमाल किया है। एक ने किडनी स्टोन के अंदर ये कलर देखो कितना अच्छा है। तो कोई कुछ बोला, मेरे को बोले सर ऐसा करो, थोड़ा सा टेस्ट करके आप बताओ इसमें स्वीटनेस, पैलेटेबल टेस्ट क्या पेशेंट के लिए देखो अच्छा बना है कि नहीं बना है। तो मेरे मन में भी एक बात थी कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। मैंने 2-2, 3-3 ड्रॉप्स सब मेडिसिन के टेस्ट करने शुरू कर दिए। मैंने बोला हाँ सब ठीक है, शाबाश दी, बहुत अच्छा आपने बनाया। इसी तरीके से आज हम लोग कैंसर के मेडिसिन्स बना रहे थे, उसके ऊपर मेरी रिसर्च काफ़ी देर से चल रही थी। डायबिटिक के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही थी। इसी तरीके से ओवेरियन सिस्ट के ऊपर, फाइब्रॉइड्स जो हो जाते हैं, उसमें मेरी काफ़ी रिसर्च काफ़ी दिनों से चल रही थी कि एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करूं जो फाइब्रॉइड्स के अंदर, कैंसर के अंदर और ओवेरियन सिस्ट के अंदर और डाइजेशन के अंदर, जो मेरी मेन फोकस था डायबिटीज़ के ऊपर, ओवेरियन सिस्ट के ऊपर और कैंसर के ऊपर था, कि क्या ये वाकई रिज़ल्ट देंगे। अगर रिज़ल्ट देंगे तो कैसे मैं बेटर से बेटर रिज़ल्ट ले लूँगा। उसी रिसर्च को चलते चलते मैंने कुछ प्रोडक्ट तैयार किए, बस एक टेस्ट को देखने के लिए। एक प्रोडक्ट मैंने 2-2 ड्रॉप मैंने मल्टीपल मैंने अपनी जीभ के ऊपर फेंक दिए। आप सच जानना, जो मेरा विषय जो मुझे भी था कि इनसे कुछ होता नहीं ऐसे 2-2 ड्रॉप डालने से, लेकिन आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार मेडिसिन्स का एग्रावेशन देखा है। मैं बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एकदम थोड़ा सिर भारी हो गया, अजीब सी हरकत शुरू हो गई शरीर के अंदर, और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि बॉडी में लगा कि कैसे कुछ मेडिसिन ले लिए, जिसको आप कह लो कि कई बार हम एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं ना, तो एक रिएक्शन हो जाता है और एक परेशानी हो जाती है, एक घबराहट शुरू हो जाती है। बस उसी तरीके से मुझे लगा कि मैंने मल्टीपल मेडिसिन ले लिए, जिसकी वजह से मेरा सिर भारी हो रहा है, थोड़ा माइंड सेटल नहीं हो रहा है, थोड़ी परेशानी दिमाग में लग रही है। आप सच जानना, उसी वक्त मेरे को आज इलेक्ट्रोपैथी का चमत्कार समझ में आ गया।
एक बात वो होती है जो किसी मरीज़ के बारे में बताई जाती है कि मरीज़ ने आकर के क्या बोला, कैसे हुआ। मैं ये वो बात बोल रहा हूँ जो मुझे अपनी मेडिसिन एक टेस्ट करते करते ही एक शरीर के अंदर समझ में लग गया कि मैंने इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन ली है, और मल्टीपल मेडिसिन लेने के लिए मेरे शरीर के अंदर अलग अलग तरह के परिवर्तन होने शुरू हो गए। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं फार्मेसी से सीधा क्लिनिक पे आ गया, चुपचाप बैठ गया और प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पिया, लिम्का पी ताकि मुझे यूरिन आना शुरू हो जाए। उसके बाद यूरिन आया, थोड़ी रेस्ट करी, अभी भी हल्का सा माइंड के अंदर एक हलचल है। मैं इसी बात को मेरे मन में आ गया कि मैं अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो सर मैं इसीलिए उसी वक्त ये सारी बात आपके साथ शेयर इसलिए करना चाहता हूं कि कभी भूल कर ये मत सोच बैठना कि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन में कुछ नहीं होता। जो इसमें होता है वो किसी में नहीं होता। अगर आपकी मेडिसिन चूज़ करने का तरीका सही है और आपने एक सही मेडिसिन आपके हाथ में आ गई है तो वो आपको चमत्कार कभी भी दिखा सकती है, रिजल्ट का भी और एग्रावेशन का भी। तो ये आज मैंने आपसे बात शेयर करी है। सो मेरे मित्रों, इलेक्ट्रोपैथी को कभी भूल कर भी हल्के में मत लेना। ये इलेक्ट्रो मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी समझते हो, ये वाकई ही इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करती है। जो मैंने अपने जीवन के 30 साल के प्रैक्टिस के बाद आज वो लम्हा आ गया जब मैंने महसूस कर लिया। इसको महसूस करने के बाद मैंने तुरंत आपके साथ बात करनी शुरू कर दी ताकि मैं कोई बात बीच में से भूल ना जाऊं। सो मेरे मित्रों, आप इलेक्ट्रोपैथी को किसी भी डिजीज़ के ऊपर इस्तेमाल करो, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करो। नेगेटिव का पॉजिटिव का ध्यान रखो, डिल्यूट और अनडिल्यूट का ध्यान रखो। अगर कोई एग्रेवेशन हो जाती है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम पानी पीने को दे दो, 2-3 बार यूरिन आएगा और बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।